मैं जी शफीक कुरैशी हूँ। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे ग्रामर में। उसमें यह है कि यूज़ ऑफ ए, सम और एनी, ए एन वाई। ए एक आर्टिकल है, आप जानते हैं। ए एन, ये आर्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स। अब कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे सम यूज़ करना है, कहाँ पे एनी यूज़ करना है, आपको पता है कि हम जो नाउन्स जो यूज़ करते हैं। अब ज़ाहिर है कि एनी, सम या ए हमने नाउन से पहले इसको यूज़ करना है, नाउन के लिए यूज़ करना है। तो ये हमें ये बताता है कि ये नाउन जो है ना वो काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, किस किस्म का नाउन है। तो अब जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, मैं इसमें ब्लैंक्स यूज़ करूँगा, तो हमने उनमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है। मैं फिर आपको बताता हूँ कि वर्ड जो हमने यूज़ करने हैं वो है ए, सम और एनी। अब देखिए, जैसे मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट डैश पेपर, आई वॉन्ट डैश पेपर। अब देखिए, पेपर जो है ना वो आम तौर पे लोग इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे पेपर जब मैं कहता हूँ ना, मैंने ये नहीं कहा अ पीस ऑफ पेपर, मैंने सिर्फ पेपर कहा है। और जब ये पेपर कहा जाए तो ये अनकाउंटेबल होता है। तो जब ये अनकाउंटेबल होता है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम ए या एन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, तो ए, सम और एनी में हम यूज करेंगे आई वॉन्ट सम पेपर। अब अगर जो ये सेंटेंस यही अगर नेगेटिव होता या इंट्रागेटिव होता तो सिचुएशन डिफरेंट होनी थी। अब बात हो रही है पॉजिटिव सेंटेंस की। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, व्हाट आई वॉन्ट पेपर। हाउ मच पेपर? आई वॉन्ट सम पेपर, राइट? आई वॉन्ट सम पेपर टू राइट, टू राइट डैश लेटर, टू राइट डैश। अब ये डैश है, एक ब्लैंक है जिसको हमने फिल करना है। आई वॉन्ट सम पेपर, वहां तो हमने सम लगा दिया। अब यहां पे हम क्या लगाएंगे? आई वॉन्ट सम पेपर टू राइट डैश लेटर। अब आप देखिए कि लेटर जो है ना, ये एक काउंटेबल नाउन है ना, ये प्लूरल है। और अगर प्लूरल भी होता तो तब भी ये काउंटेबल होना था, लेकिन इस वक्त तो ये सिंगुलर है। तो हम जाहिर है कि अगर ये सिंगुलर है तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे। आई वॉन्ट सम पेपर टू राइट अ लेटर। ओके जी। अब अगर मैं दूसरा सेंटेंस बोलता बोलता हूँ, ही वॉन्ट्स डैश मिल्क। अब डैश को हमने फिल करना है। ही वॉन्ट्स डैश मिल्क। अब डैश मिल्क हमने इसको जब फिल करना होगा, तो हम यहाँ पे भी, अब देखिए मिल्क जो है ना, मिल्क यहाँ पे इसकी क्वांटिटी नहीं बताई गई कि कितना मिल्क है, तो लिहाजा ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। ही वॉन्ट्स सम मिल्क एंड डैश टी स्पून फुल ऑफ डैश, यानी ब्लैंक। हमने इस ब्लैंक को फिल करना है, हमने इस स्पेस को फिल करना है। एंड डैश टी स्पून फुल। अब देखिए, जब मैं कहता हूँ टी स्पून फुल, तो ये काउंटेबल है, यानी एक टी स्पून फुल जो है ना। एंड अ टी स्पून फुल ऑफ, फिर उसके बाद डैश शुगर, डैश यानी ब्लैंक, ब्लैंक जिसको हमने फिल करना है, शुगर इन हिज टी। अब मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। ही वॉन्ट्स डैश यानी सम मिल्क एंड अ टी स्पून फुल। अब टी स्पून फुल अगर मैं कहता हूं तो ये एक काउंटेबल नाउन हो गया, ये सिंगुलर है। टी स्पून फुल, तो इससे पहले हम ए लगाएंगे। अ टी स्पून फुल ऑफ, अब उसके बाद शुगर है। एंड टी स्पून फुल डैश शुगर, टी स्पून फुल ऑफ डैश। अब चूंकि यहाँ पे डैश है, यहाँ पे ना हम ए लगाएंगे, ना सम लगाएंगे, ना एनी लगाएंगे, क्योंकि इसकी क्वांटिटी उसने पहले बता दी हुई है। अब देखिए, अगर शुगर से पहले ये टी स्पून फुल ना होता,
अ टी स्पून फुल डैश के बाद अगर यहाँ पे टी स्पून फुल लाना होता तो फिर सम शुगर आना था, लेकिन उसने अब क्वांटिटी पहले ही बता दी कि कितनी शुगर। अ टी स्पून फुल ऑफ डैश शुगर इन हिज टी। अब यहाँ पे हम डैश में कुछ भी नहीं लगाएंगे, अब यहाँ पे डैश में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, तो सेंटेंस ये हो गया, he wants some milk and a teaspoonful of sugar in his tea। हमने दो ब्लैंक्स को फिल, एक दो ब्लैंक्स हैं इसमें, एक ब्लैंक को हमने फिल कर दिया सम मिल्क से और दूसरे ब्लैंक को हमने फिल नहीं किया क्योंकि वहाँ पे ना ऑलरेडी अ टी स्पून फुल क्वान्टिटी पहले हमें बता दी गई है, लिहाजा हम वहाँ पे सम यूज़ नहीं करेंगे शुगर से पहले। हाँ, अगर अ टी स्पून फुल ना होता तो फिर हम सम शुगर इस्तेमाल करते वहाँ पे। अच्छा जी, आइए हम तीसरे सेंटेंस की तरफ जाते हैं। अब ये हम तीसरा सेंटेंस करने लगे हैं। यू नीड, हु नीड्स, यू नीड, व्हाट डू यू नीड, यू नीड। देखिए सेंटेंस को गौर कीजिए। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि जब भी आप मेरी प्रेजेंटेशन या मेरी बात आप सुने, अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर रखें और साथ साथ नोट करते जाएं। यू नीड, उसके बाद डैश है। अब डैश यानी एक ब्लैंक स्पेस है। अब इसको हमने फिल करना है और हमारे पास तीन डिफरेंट चॉइसेस है। क्या है जी? ए है, सम है और एनी। यू नीड डैश sharp knife, KNIFE, sharp, SHARP, sharp। You need dash sharp knife। अब डैश में हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे, सम लगाएंगे या एनी लगाएंगे? अब देखिए, यू नीड अ शार्प नाइफ, क्योंकि ये काउंटेबल है, एक नाइफ की बात हो रही है तो यहाँ पे ए आएगा। यू नीड अ शार्प नाइफ टू कट डैश वुड, टू कट यानी बात ये बताई गई है कि यू नीड, क्या आपको चाहिए? आ, यानी हमने आर्टिकल लगाया। शार्प नाइफ टू कट, उसके बाद डैश है यानी ब्लैंक है जिसको हमने फिल करना है, टू गेट, उसके बाद डैश के बाद है वुड। अब चूंकि वुड अनकाउंटेबल नाउन है, हमें नहीं पता कितनी वुड है, ये अनकाउंटेबल है, तो लिहाजा इससे पहले हम सम लगाएंगे। इन तीनों वर्ड्स में से हम ना ए लगाएंगे ना एनी लगाएंगे, हम यहाँ पे सम लगाएंगे, सम वुड। ओके जी। अच्छा जी, आई वुड लाइक, नेक्स्ट यानी अब मैं चौथे सेंटेंस की बात कर रहा हूं। आई वुड लाइक डैश कप ऑफ, आई वुड लाइक डैश यानी ब्लैंक है, कप ऑफ। अब यहाँ पे कप्स नहीं है, यानी ये एक सिंगुलर नाउन है, तो हम ज़ाहिर है हम कप से पहले जो कि सिंगुलर नाउन है यहाँ पे हम ए लगाएंगे। ठीक है जी। आई वुड लाइक अ कप ऑफ, कप ऑफ, उसके बाद डैश है, अब उसको हमने फिल करना है। अब डैश के बाद क्या है? कॉफी। आई वुड लाइक अ कप ऑफ डैश कॉफी। अब यहाँ पे डैश में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ए लगाएंगे ना सम लगाएंगे ना एनी लगाएंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कितनी कॉफी, यानी अ कप ऑफ कॉफी, अ कप ऑफ कॉफी, राइट। अब हमने ये नहीं कहा अ कप ऑफ सम कॉफी। भाई, अगर हम सम कैसे लगाएंगे? हमने पहले उसकी क्वांटिटी बता दी, अ कप ऑफ, कितनी आपको कॉफी चाहिए? अ कप ऑफ कॉफी एंड डैश वाटर, राइट। अब एंड डैश वाटर, और इसके बाद अब डैश जो हमें फिल करना है, ए या सम या एनी। अब वाटर की हमें क्वांटिटी नहीं बताई गई। अब उससे पहले हम ज़ाहिर है कि चूंकि वाटर इटसेल्फ अनकाउंटेबल नाउन है, अब वाटर अगर मैं कहता हूँ तो हमें नहीं पता कितना वाटर,
तो अब हम यहाँ पे ए, सम और एनी में से सम लगाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे जी, तो हम इसको कहेंगे सम वाटर प्लीज। ओके, तो अब हमने ये चौथा सेंटेंस हो गया। अब अ, अब देखिए, मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, हैव यू गॉट डैश गुड आइडियाज। अब ये इंट्रोगेटिव है और यहाँ पे इंट्रोगेटिव में मैं एनी लगाऊंगा, ठीक है। हैव यू गॉट एनी गुड आइडियाज, एनी गुड आइडियाज, हैव यू गॉट एनी गुड आइडियाज, हैव यू गॉट एनी गुड आइडियाज। अब मैंने यहाँ पे डैश में हैव यू गॉट डैश गुड आइडियाज एनी लगाया, ना मैंने ए लगाया ना मैंने सम लगाया, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव था। क्योंकि ये क्या था जी, ये इंट्रोगेटिव था। और अगर यहाँ पे नेगेटिव भी होता है ना, तो आई हैवंट गॉट एनी गुड आइडिया, तो फिर भी यहाँ पे एनी लगना था।